स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जिने और हम सीख रहे हैं एसएपी फीको बिगनर कोर्स। और दोस्तों आज का ये वीडियो नंबर है 9। दोस्तों अब तक हमने एसएपी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस को समझा है, जैसे कि ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करना और लास्ट वीडियो में हमने समझा कि कैसे आप अपनी कंपनी के लिए बिजनेस एरिया क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक हर बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंपनी की अकाउंटिंग में गलती करते हैं, जिससे कंपनी काफ़ी सारे लॉसेस को या गवर्नमेंट की पेनल्टीज के लिए जो है वो लाइबल हो जाती है। अब ये कौन सी गलतीज है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे जो अकाउंटेंट दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डेटा एंट्री को डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिल्स जो है वो उनसे पोस्ट करना रह जाते हैं और उन बिल्स को वो बाद में पोस्ट करते हैं, जिससे हमने जो डेटा गवर्नमेंट के पास जमा किया है वो डेटा और हमारी जो अकाउंटिंग है उसका डेटा जो है वो मिसमैच हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है दोस्तों बैकडेटेड एंट्रीज। तो बैकडेटेड एंट्रीज को कवर करने के लिए एसएपी में एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसे कहा जाता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। चलिए इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को हम इन डिटेल तरीके से समझते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, द पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इन एसएपी आर यूज्ड टू मैनेज द ओपन एंड क्लोजिंग of accounting period, ensuring that close period remain balanced and reconciled while allowing a control posting in open period। अब इस इंग्लिश को मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, अक्सर हमारे जो अकाउंटेंट दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा डेली का अकाउंटिंग का वर्क करते हैं और डेली के अकाउंटिंग वर्क में जैसे अभी जो है लगभग 6 बज चुके हैं और 6 बजे अगर हमें कोई बिल दे देता है, कहता है ये बिल ज़रा पोस्ट कर दीजिए, हम पोस्ट कर देंगे। लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम इस बिल को कल पोस्ट करते हैं और हमने उस बिल को रख दिया हमारे अकाउंट्स के बिल के ट्रे में। अब कल जब हम बैठे काम करने के लिए तो उस पे ऊपर काफ़ी सारे अलग बिल्स हमने रख दिए। अब जो ऊपर के बिल्स थे वो तो सारे हमने क्लियर कर दिए, लेकिन जो नीचे बिल हमने रखा था उसे हम भूल गए और ये होता रहा दोस्तों, ये कंटिन्यूसली पूरे मंथ तक चलता रहा और उस बिल को हम प्रिंट या पोस्ट नहीं कर पाए। अब क्या हो गया, वो बिल वैसे के वैसे पड़ा हुआ है और वो बिल आया था समझिए 10 तारीख को। हर महीने की 10 तारीख को एक बिल आता है उस पार्टी से और उसको हम हर महीने की 30 दिन बाद मतलब नेक्स्ट महीने की 30 तारीख को हम उसको पे करते हैं। अब हमने उसका बिल देखा, अरे यार इसका तो पिछले महीने का बिल पेंडिंग है, अभी तक हमने पोस्ट ही नहीं किया। तो जैसे आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट नाम की कोई चीज नहीं, मतलब आप बैक डेटेड एंट्री आराम से पोस्ट कर सकते हैं। अब आप गए फटाफट उस एंट्री को डाल दिया और उस पेमेंट को जो है आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि वहां पे मैनुअल पेमेंट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से कंपनी जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? तो ध्यान दीजिए, वो बिल पिछले महीने का था और उस बिल में जो भी जीएसटी का अमाउंट है या टीडीएस का अमाउंट है, ये अमाउंट हमने उस महीने की किसी भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया। हमने अपने सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन पोस्ट तो कर दिया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को जो हमने पिछले महीने डेटा अपलोड किया था उस डेटा में वो ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखेगा। अब इसके नुकसान क्या होंगे? तो जैसे कि हमारे पास ऑडिटर आते हैं, ऑडिटर आए, उन्होंने देखा अरे यार ये जो बिल है इस पे 10,000 रुपए का टीडीएस है या जीएसटी है, ये तो आपने पे नहीं किया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी टैक्स की चोरी करना चाहती थी? नहीं, कंपनी नहीं करना चाहती थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एक पर्सन जिनके पास ये बिल था, उन्होंने उस बिल को टाइम पे जो है वो अपने सिस्टम में ऐड नहीं किया। इस कारण हमारे जीएसटी के रिपोर्ट्स या टीडीएस के रिपोर्ट गलत हो गए थे। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एसएपी जो है वो एक बेस्ट कंसेप्ट को ओपन करता है, जो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब दोस्तों पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एग्जैक्टली कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कंपनी है 01 VM नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी में हमने जो पोस्टिंग पीरियड ओपन रखा है वो 2024 के लिए ओपन रखा है और यहाँ पे देखिए 4 to 4 मतलब एक ही महीने का जो है वो पोस्टिंग अलाउ किया है। मतलब जो भी हमारा 4th मंथ रहेगा, जैसे अगर आप कैलेंडर ईयर में जाते हैं तो अप्रैल मंथ का ही डेटा एंट्री पोस्ट हो सकता है,
और अगर आप नॉन कैलेंडर ईयर में जाते हैं तो आपका जो पोस्टिंग पीरियड आएगा तो अप्रैल 1, मई, जून एंड जुलाई, मतलब अब जो है अगर हम फोर्थ पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे मेंशन करते हैं तो जुलाई मंथ की ही एंट्रीज यहाँ पे हो सकती है। सो ये सब कुछ मतलब ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कैसे सेट किया जाता है ये अभी हमें समझना है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आ जाता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को सेट करने के लिए आपको टी कोड यूज करना है जो है OBBO। इस टी कोड की मदद से जो है आप पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे असाइन करना और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे एसएपी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे हम OBBO की मदद से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे एक नोट भी देख रहे हैं, मैंने नोट दे के रखा हुआ है कि अगर आप कैलेंडर ईयर को प्रेफर्ड करते हैं तो आपका कैलेंडर ईयर होता है जैन टू दिसंबर का, और एसएपी में बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर ईयर के लिए जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है वो है K4। और अगर आप नॉन कैलेंडर ईयर जैसे इंडिया वाला नॉन कैलेंडर ईयर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे V3 नाम का कोड है, आप V3 कोड को यूज़ करके नॉन कैलेंडर ईयर को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम नॉन कैलेंडर ईयर को ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, लेकिन ये आगे का पार्ट है। फिलहाल मैंने आपको एज अ नोट के तौर पे यहाँ पे जो है ये ऐड करके दे दिया। अब मैं आपको सीधा एसएपी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को कैसे क्रिएट किया जाता है ये दिखाता हूँ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं एसएपी ईजी एक्सेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो एक्सेस है वो ओपन हो चुका है। हमें टी कोड यूज़ करना है वो है OBBO और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप सीधा यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डिफाइंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है वो डिफाइंड है, हमें अपना वाला क्रिएट करना है। सो इसके लिए यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आएंगे। आप न्यू एंट्रीज पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये कहेगा कि आप अपने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का नाम यहाँ पे दे दीजिए। सो मेरी कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, बजाज नाम है, और उस कोड को हमने क्रिएट किया था वो किया था 01BJ के नाम से। अब हमें यहाँ पे बस अपने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का नाम देना है, तो हम यहाँ पे नाम देंगे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर ओनिडा, हटा के हम यहाँ पे बजाज लिख देते हैं, है ना। मैं अलग अलग कंपनीज पे यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो हमने यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है डिफाइन कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कोड दिख रहा है। मैं कोड आपके लिए सेम रख रहा हूँ ताकि आप इस कोड को भूल ना जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा 01BJ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर बजाज। अब सिंपली हमें यहाँ से इसे सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपके पास कस्टमाइज रिक्वेस्ट आ जाएगा। अभी फ़िलहाल देखिए मेरा कस्टमाइज रिक्वेस्ट टाटा ग्रुप का आ चुका है। हम यहाँ पे आएंगे और इसे चेंज करके कर देंगे बजाज ग्रुप। जैसे मैंने बजाज को सिलेक्ट कर लिया, बजाज का रिक्वेस्ट आ गया, बजाज का नाम आ गया। अब हम इसे सेव करते हैं। जैसे हम सेव कर लेंगे हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है अभी क्रिएट हो चुका। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे आप पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को अपने कंपनी के साथ असाइन करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।